हम आपको बता दें कि जनपद बहराइच के अभी महसी क्षेत्र में काफी दिनों तक भेड़िए का मामला चला, लेकिन अब एक नया बवाल सामने आया है, जहां पर आज दुर्गा मूर्ति विसर्जन को लेकर के जब रेहुआ मंसूर की मूर्ति थी, वो जब विसर्जन के लिए ले जाते हैं तो जैसे ही महाराजगंज पहुंचते हैं, अब एक हमीद नाम का घर है, वहां जैसे ही पहुंचते हैं तो अचानक मूर्ति के ऊपर कुछ लोग पथराव कर देते हैं, ऐसा बताया जाता है। जैसे ही मूर्ति के ऊपर पथराव होता है तो उसमें बवाल शुरू हो जाता है। दोनों पक्षों के बीच, जब दो संप्रदाय के बीच जब बवाल होता है तो उसमें किसी ने फायर कर दिया। फायर करने के बाद एक युवक होता है, वो घायल हो जाता है। घायल अवस्था में उसको मेडिकल कॉलेज लाते हैं, मेडिकल कॉलेज बहराइच, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव, फायरिंग, एक की मौत, थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज सस्पेंड। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए पथराव और फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। इस मामले में सीएम योगी के निर्देश के बाद एसपी ने थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। यूपी के बहराइच जिले के महाराजगंज इलाके में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी, फायरिंग और आगजनी हुई। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद लापरवाही बरतने वाले हरदी थाने के प्रभारी और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। जी, वर्तमान में स्थिति को बहुत तेजी से नियंत्रण में लाया जा रहा है और हमारे जितने भी तहसील हैं सभी में हमारा प्रयास है कि बिना किसी विघ्न के अब मूर्ति विसर्जन चलता रहे और जल्द से जल्द सभी मूर्तियां विसर्जित हो जाएं। और सभी जगह पे हमने पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया हुआ है और अभी कहीं पे कोई समस्या नहीं आ रही है। जिन लोगों ने ऐसा करने का प्रयास किया है उनके लिए क्या करना? जी, यही बताना चाहूंगी कि पुलिस द्वारा समस्त गतिविधियों की विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और इसको बहुत बहुत गंभीरता पूर्वक लिया गया है। जिस तरह इतने बड़े पर्व पे सौहार्द को खराब करने का प्रयास अराजक तत्वों द्वारा किया गया है और सभी की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज में ऑलरेडी लगभग 25 लोगों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है, जिन्होंने वहाँ पे आज पूरा डिस्टर्बेंस किया, जिसके कारण ये सारा घटनाक्रम आगे बढ़ता चला गया है। उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और सभी की पहचान की जा रही है और उस पे इंडिपेंडेंट टीम्स लगी हुई हैं। बाकी सभी जगह विसर्जन चल रहा है, अभी कहीं कोई समस्या नहीं है। डीएम मैम में हम सभी लोग जितने बड़े प्रोसेशंस हैं उनके साथ में हैं। पर्याप्त पुलिस बल हमें बाहर से और भी प्राप्त हो गया है। 7 पीएससी की कंपनीज हमारे जनपद में हैं। बहुत से अतिरिक्त अधिकारी हमको पास के जनपदों से दिए गए हैं। सभी जगह स्थिति को नियंत्रित किया जा रहा है। वर्तमान समय में जब भारी बवाल बढ़ जाता है तो उसी दौरान गोली चल जाती है। गोली चलने के बाद एक युवक गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जबकि कई अन्य और घायल होते हैं, जिसको लेकर के जिला अस्पताल पहुंचते हैं लोग। वहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद जब मृत की सूचना महाराजगंज पहुंचती है तो बवाल और उग्र हो जाता है। हम आपको बता दें, इसके बारे में बताएं कि तमाम पुलिस बल वहां मौजूद रहती है। पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ता है। देर रात एडीजी गोरखपुर केएस प्रसाद भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को किसी तरह से समझा बुझाकर दोनों पक्षों को शांत किया। वहीं जिला अस्पताल में भी भारी हंगामा होता दिखा। बताया जाता है कि करीब 2 लोग और भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची कप्तान वृंदा शुक्ला, जिलाधिकारी बहराइच मोनिका रानी, वह कहें अन्य और कई लोग भी मौके पर पहुंचे। किसी तरह से स्थिति को नियंत्रण में लाया गया और बताया जाता है कि अब वहां पर देर रात मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। हम आपको बता दें कि इस बारे में पुलिस अधीक्षक ने जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर जो है निलंबन की कार्रवाई की है। चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। वहीं अन्य जो पुलिसकर्मी जो वहां पे दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। यह मामला हरदी थाना इलाके के रेहुआ मंसूर गाँव का है, जहाँ रविवार की शाम माँ दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के लिए निकली थी। जुलूस जब महाराजगंज बाजार में पहुंचा और लोग जयकारा लगाते हुए अब्दुल हमीद के घर के सामने से जा रहे थे, इसी दौरान अज्ञात लोगों ने मूर्तियों पर पथराव शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, पथराव के बीच में ही उपद्रवियों ने फायरिंग भी कर दी। इनमें रेहुआ मंसूर गांव के ही रहने वाले राम गोपाल मिश्रा पुत्र कैलाश नाथ को गोली लग गई, जबकि एक अन्य शख्स भी घायल हो गया। इस घटना में घायल हुए दोनों युवकों को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज बहराइच में इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। जब इसकी जानकारी महाराजगंज बाजार में पहुंची तो विसर्जन के लिए जा रहे लोगों ने वाहनों और घरों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। खबर है इसमें 4 घर जल गए। हिंसा और आगजनी के बाद मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगा दी गई, लेकिन जब इलाके में पुलिस फोर्स तैनात हुई तो फिर विसर्जन शुरू कर दिया गया।
ऐसी जो तहसील है उसके अंतर्गत महाराजगंज जो क्षेत्र है तो वहाँ पर मूर्ति पूजा विसर्जन के समय पे विवाद हुआ था और उसमें एक व्यक्ति को गोली लगी। उसके बाद में स्थिति जो है वो बिगड़ी। इसके दृष्टिगत कई स्थानों पर जो है मूर्ति पूजा विसर्जन जो कार्यक्रम चल रहा था वो रुक गया था। तो सभी मैजिस्ट्रेट्स वगैरह पुलिस अधिकारी जो हैं वो तत्काल जो है सब संवेदनशील जगह पर लगे और अभी सभी जगह पर विसर्जन कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहा है और हम इसे यथाशीघ्र संपन्न करा लेंगे। सीएम योगी ने लिया घटना का संज्ञान। इस घटना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत संज्ञान लिया है। उनकी ओर से तुरंत ट्वीट किया गया कि बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सबको सुरक्षा की गारंटी है, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि बहराइच में जिस तरह से मामला हुआ है वो अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है। सबसे बड़ा बात यह है कि जो बहराइच की जो मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम है काफ़ी भव्य तरीके से होता है। उसमें इस तरह से जिला कप्तान बहराइच वृंदा शुक्ला ने भी बताया कि जो भी दोषी होंगे, हमें पता है यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मामले में संज्ञान लेना पड़ता है और बताया कि कोई भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि बहराइच में बवाल आखिर हुआ क्यों, इसके पीछे कौन है, इस मामले को लेकर के पुलिस अभी जांच कर रही है कि आखिर इसमें दोषी कौन है। और वैसे हालांकि 25 लोगों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला के आदेश पर 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया है और कुछ संदिग्ध पकड़े भी गए हैं। बताया जाता है कि उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर मामले क्या है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि देर रात तक विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न करा लिया गया है। ऐसे में अब किन लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, हालांकि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस प्रशासन, पुलिस वहां पर मौके पर छावनी में तब्दील है। तमाम पुलिस बल मौजूद हैं, पुलिस बाहर से भी पुलिस कर्मी बुलाए गए हैं। ऐसे में अब आगे जांच में क्या निकल के आता है समय बताएगा। तब तक अपने टीएनए न्यूज़ के साथ देखते रहिए खबर।